ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग आगे क्लास 12 बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3 पर आ गए हम लोग। और हम लोग आ गए लास्ट टॉपिक देखिए जरा कॉपी में, और तेज बोलिए। हाँ, मतलब क्या बाय हाइड्रोलिसिस? वी वर डूइंग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और अंदर बताइए कार्बोहाइड्रेट्स तो 5 है ना, ग्लूकोज चल रहा था हम लोग का टॉपिक, ग्लूकोज चल रहा था। भाई कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं? 5। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, दीज आर 5 कार्बोहाइड्रेट, 5 कार्बोहाइड्रेट, जिसमें से ग्लूकोज पे हम लोग चल रहे थे और ग्लूकोज की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे। तो टोटल देयर आर हाउ मेनी? 3 प्रिपरेशंस आर देयर। एक प्रिपरेशन हम लोगों ने किया था और ये प्रिपरेशन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। कौन सी प्रिपरेशन? बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, पहली वाली जो है। सुक्रोज का फॉर्मूला कोई बता दे हमको, और तेज बोलिए। हाँ, देखिए जब बोलते हैं ना तो यहां पे ताकत लगाया करिए, स्टमक पे, यहां से तेज आवाज आती है। तो आवाज में जब पावर होती है तो सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग गले से आवाज़ निकालते हैं, गले से बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। नहीं, बोलिए तो यहाँ थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करिए। जब देखिए, जब आप प्रेशर लगाएंगे तो स्टमक का मूवमेंट का भी देखिए कि स्टमक पे क्या फ़र्क पड़ता है। स्टमक अंदर जाता है। जैसे आप कभी अगर किसी को बोलिए चुप, बोल के देखे, नाटिए जरा। हाँ, जब पेट कहाँ गया, हाथ ऐसा रखिए पेट पे, चुप, कुछ फर्क पड़ रहा है? जितना तेज बोलेंगे स्टमक उतना अंदर जाता है, अंदर जाता है। यहीं पर मणिपुर होता है, वो योग के डेफिनेशन में यहीं पर एनर्जी होती है। बच्चा मदर से यहीं से तो कनेक्टेड होता है यार, यहीं से तो उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, मणिपुर यहीं से होता है, ठीक है। तो यहीं पर एनर्जी रहती है मणिपुर पे। तो जब बोलिए तो मतलब ताकत लगाइए, ताकत लगा के बोलिए कि पेट आपका बोलते समय क्या होना चाहिए? अंदर जाना चाहिए। पेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहले शुरू में कोशिश करिए, धीरे 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 धीरे। हर चीज़ तो हमने सीखी है यार, एवरीथिंग हैज़ बीन लर्न, एवरीथिंग हैज़ बीन लर्न। धीरे धीरे बोलना हमने सीखा है तो तेज बोलना भी सीख लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम ये अगर कम्युनिकेशन स्किल आपने डेवलप कर लिया, यू कैन डू वंडर्स ऑन दिस अर्थ। इसी से तो लोग दुनिया आगे पीछे नाचने लगती है यार, बोलने से खाली आगे पीछे नाचने लगती। तो हम ये सुनने चाह रहे थे कि ग्लूकोज की टोटल 3 प्रिपरेशन है, लेकिन उसमें से जो पहली प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों में कॉमन है। अश्विनी बेटा, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मोबाइल को बंद करके रख दीजिए, आप बार बार उसी को देख रहे हैं। अभी तक मैंने क्या बोला बताइए? 3 प्रिपरेशन कौन कौन सी है ग्लूकोज की, बताइए। या सारे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए, 5। मोबाइल को मत इस्तेमाल करिए बेटा, बार बार आपसे कहते हैं। भाई पढ़ाई से इंपॉर्टेंट भी कोई चीज़ है क्या? तो आते ही मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर दीजिए, 1.5 घंटे के लिए उसको स्विच ऑफ कर रहेगा तो नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद फिर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। भाई हमसे इंपॉर्टेंट आपका फ़ोन नहीं होगा, लेकिन हम भी नहीं देखते उसको क्लास लेते समय, ठीक है, जबकि मेरा प्रोफेशन है वो, है ना। तो इसको केयर करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप रेस्पॉन्ड करेंगे तो हमें अच्छा और बढ़ाने का और मन करेगा ना। फोकस होकर करिए। जो पहला प्रिपरेशन है इसका, उस प्रिपरेशन से 2 कंपाउंड बनेंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों बन जाता है। जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, सुक्रोज का एक नाम और केन शुगर, केन शुगर, इसी को केन शुगर भी कहा जाता है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों बनता है। अब हमें कोई एंजाइम बता सकता है जो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करता है? बहुत अच्छा, इन्वर्टेज एंजाइम होता है। इन्वर्टेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर इसी बात पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फर्मेंटेशन में कौन सा एंजाइम यूज होता है? बहुत अच्छा, जाइमेज होता है। और वो क्या कर देता है? उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है फर्मेंटेशन में। तो ये 2 एंजाइम याद करिएगा,
इन्वर्टेज एंड जाइमेज। जाइमेज इन्वर्टेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। उसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में से किसी को भी इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, फर्मेंटेशन में करते हैं। चलिए वापस आते हैं। अब हम लोग आगे सेकेंड प्रिपरेशन पे, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। हम यहां पे ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, इट इज एनी कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज तो मोनोसेक्राइड होता है, मोनोसेक्राइड्स आर ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम, हाँ बहुत अच्छा, पहली बात तो किसी न किसी सेक्राइड से ही मिलता है। कार्बोहाइड्रेट याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट से ही बनाते हैं, ये मजेदार है। कार्बोहाइड्रेट से ही बनाते हैं। मोनो को बनाते हैं ओलिगो या पॉलीसेक्राइड से बनाते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में पॉलीसेक्राइड जाता है या ओलिगोसेक्राइड जाता है तो अल्टीमेटली इट्स कन्वर्टेड इनटू मोनोसेक्राइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, तो अब हम स्टार्च को यूज कर रहे हैं। स्टार्च एंड सेलुलोज दोनों का रिएक्शन एकदम सेम है। स्टार्च का फॉर्मूला शीघ्र बताइए ना। बेस एन, बहुत अच्छा। C6 आदित्य आप बताइए। हाँ, बेस एन। स्टार्च सेलुलोज दोनों का यही फार्मूला है, और दोनों के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज n मोल्स ऑफ ग्लूकोज, दोनों के हाइड्रोलिसिस से n मोल ऑफ ग्लूकोज ही बनता है। तो दोनों का रिएक्शन एकदम सेम चलेगा। यहां तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे, यहां कुछ नहीं लिखेंगे, खाली रिएक्शन रिपीट कर देंगे बस, ठीक है। अच्छा, सुक्रोज को देखें और स्टार्च को देखें, किसकी हाइड्रोलिसिस में थोड़ी डिफिकल्टी होगी? यस, स्टार्च में होगी। पॉलीसेकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस के लिए हमको टेम्परेचर चाहिए और प्रेशर भी चाहिए। भाई चावल कच्चा थोड़ी ना खाते हैं, पका के खाते हैं चावल, ठीक है, तब वो हमको ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलिए हेडिंग करके एक्सप्लेनेशन नोट करिए। सेकेंड प्रिपरेशन थी बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ब्रैकेट में लिखा था मैन्युफैक्चर, राइट। ऑन द लार्ज स्केल glucose is obtained on the large scale. Glucose is obtained by the hydrolysis of starch, in the presence of dilute H2SO4, in the presence of dilute sulfuric acid, dilute H2SO4 at 120 degree C, 120 degree C, at 120 degree C, under pressure at 2 to 3 atm pressure, 2 to 3 atm pressure, 2 to 3 atm pressure. Then write chemical equation C6H10O5 base N, C6H10O5 base N प्लस NH2O प्लस N मोल्स ऑफ वाटर डाल दीजिए, मिनरल एसिड H प्लस डाला ऑन द एरो, देन गिविंग N मोल्स ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज, गिविंग N मोल्स ऑफ ग्लूकोज, फिर थर्ड प्रिपरेशन करिए। थर्ड प्रिपरेशन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, क्या हो जाएगा, सेलुलोज, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज। हाँ, ये भी मैन्युफैक्चर है,
by the hydrolysis of cellulose. And here we will repeat this chemical equation only, no explanation, कुछ नहीं, एकदम सेम प्रोसेस है, बस खाली यही रिएक्शन रिपीट कर दीजिए, रिएक्शन खाली रिपीट कर दीजिए, C6H10O5 बेस N plus NH2O on the arrow H plus and then giving N moles of glucose, N moles of glucose. फिर नेक्स्ट हेडिंग करिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज, राइट? नंबर वन, it is a colorless, orderless crystalline solid, colorless orderless crystalline solid, colorless orderless crystalline solid. Then number two, its melting point is 146 degrees C. Its melting point is 146 degrees C. 146 degrees C. And then third property, an aqueous solution of glucose, an aqueous solution of glucose is dextrorotatory, so it is also called dextrose. फिर नेक्स्ट हेडिंग करिए केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड देन लिसन द एक्सप्लेनेशन। CHOH base 4 and then CH2OH, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था। टोटल हाइड्रोक्सी कितने? 5। इट इज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ग्लूकोज की डेफिनेशन थे ना, इट इज द पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। 5 OH होता है और एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो हमने क्या किया, सारी प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमने प्रॉपर्टी ये क्या, रिएक्शंस ड्यू टू OH, और फिर दूसरा क्या, रिएक्शंस ड्यू टू CHO। तो कोई प्रॉपर्टी नहीं। अगर हमने पहले एल्डिहाइड कीटोन किया होता तो यहां पर आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती ही ना, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी आप कर चुके होते। एल्कोहल पहले हम लोग कर चुके हैं, तो यहां पर आकर के आपको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि यही तो कॉम्बिनेशन आ रहा है। एल्कोहल की प्रॉपर्टी आएगी और एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी। देखिए, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल इज एसिटाइलेशन। OH की प्रॉपर्टी होती है ना, एसिटाइलेशन। किसकी प्रॉपर्टी है? OH एंड NH2। अभी एक चैप्टर हम लोग को लास्ट में अमाइंस करना है, अमाइंस में NH2 आएगा, तो वहां भी वही देखिए, यही प्रॉपर्टी फिर रिपीट होगी। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, जैसे आपको OH दिखाई पड़े, NH2 दिखाई पड़े, तो आप ढूंढना शुरू करिए, कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर्टी एसिटाइलेशन मिलेगी। ये पहले से पता है आपको कि ये इसी की प्रॉपर्टी होती है। तो अभी ग्लूकोज में भी पेंटाहाइड्रोक्सी, फ्रक्टोज में पेंटाहाइड्रोक्सी, और सुक्रोज में भी नॉट पेंटा, ना। देखिए, सुक्रोज बनाते हैं, सुनिए तो आप रिलेट करेंगे। सुक्रोज बनाते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और हम क्या करते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 5-5 OH रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के एक OH को डिस्टर्ब करते हैं।
तो एक एक OH कम हो जाता है, 8 हो जाता है। बहुत अच्छा। तो देखिए जब एक एक OH हटाएंगे और OH हटा के मतलब 2 OH हटाया आपने, 2 OH हटा करके, और फिर जो उस दिन गड़बड़ हो रहा था CHO है, इस वाले कार्बन से O हटाया था, कुछ याद आता है ऐसा जब सुक्रोज बना रहे थे? मतलब ये करते हैं, ग्लूकोज का ये लेते हैं और फ्रक्टोज का कीटोन लेते हैं, ये इसके ऊपर CH2OH ऐसे रहता है। उसके बाद जो इसका सेकेंड लास्ट OH है, सेकेंड लास्ट OH है, इससे एक OH हटाते हैं ये, और इस फ्रक्टोज वाले से भी सेकेंड लास्ट OH एक OH हटाते हैं। OH हटा करके और इन दोनों कार्बन को, यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट OH आएगा, इसको O से अटैच कर देते हैं। तो इनडायरेक्टली हटा क्या, केवल एक नहीं, H हटा बस। जैसे OH यहाँ से यहाँ पे CHOH लिखा था, हमने OH हटाया, OH हटा के और इन दोनों कार्बन को वाया ऑक्सीजन अटैच कर दिया, तो खाली H ही तो हटा। यही काम फ्रक्टोज में भी ऐसे किया, OH हटा करके और O से लगा दिया, तो एक H हटा, तो कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 H यहाँ से हटा, और एक हमने ये एल्डिहाइड का O हटाया और कीटोन का O हटाया, और इन दोनों को वाया ऑक्सीजन अटैच कर दिया, तो कितना ऑक्सीजन हटा, 1। 2 हटा के 1 लगा दिया, 2 हटा के हाँ वाटर बन गया। उस दिन गड़बड़ हो रहा था, उस दिन हम गड़बड़ क्या कर रहे थे, हम यहां से और इसके बीच में अटैच कर रहे थे, जबकि एल्डिहाइड और सेकेंड लास्ट OH से बीच में हटाना था, ये गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, तो अब ये तो पहले से पता था कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिला करके क्या बनता है, सुक्रोज बनता है, प्लस वाटर बनता है। वाटर कैसे बना दिखाई पड़ा? अच्छा, कितने OH आपने डिस्टर्ब किए? हाँ 2 किए। टोटल कितने थे? 10। 5 ग्लूकोज में थे, 5 फ्रक्टोज में थे, तो सुक्रोज में टोटल 8 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो अब जरा, जब हम सुक्रोज में एसिटाइलेशन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि OH है, कितना है, 8 OH है। तो हम जब रिएक्शन करेंगे तो 8 मोल्स ऑफ एसिटाइलेटिंग एजेंट बताइए जरा, एसिटिक एनहाइड्राइड। इस चैप्टर में एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज कर रहे हैं, कोई भी कर सकते हैं, आइदर वी कैन यूज एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। मेरा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग एसिटाइलेशन ऑफ सुक्रोज हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड आर नीडेड? 8 हो जाएगा। बहुत अच्छा, 8 हो जाएगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज में 5 रहेगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या कहा था कि आफ्टर एसिटाइलेशन हाउ वी राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट? बहुत अच्छा है, नाम क्या गया, एसिटाइल लग जाता है। ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करा दे तो हो जाएगा ग्लूकोज प्लस 5 मोल्स ऑफ, हाँ, और एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है, सर जी की बुक में एसिटिक एनहाइड्राइड दिया, तो क्या बन जाएगा? हाँ, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, क्योंकि 5 OH हटेगा ना। 5 OH में से जब एसिटाइलेशन कराते हैं तो क्या करते हैं, OH का H हटाते हैं बस, और H हटा के वहीं पर एसिटाइल अटैच कर देते हैं, बस CH3CO लगा देते हैं। तो कोई नई चीज तो नहीं आने जा रही है, वही रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, प्लस और क्या बनेगा? नो, अगर एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया तब क्या बनेगा? तो 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड बनता है। अगर आपने एसिटाइल क्लोराइड यूज किया होता तो HCl बनता, तो 5 मोल्स ऑफ HCl बनता। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया तो 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा, एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा। इसी तरह से फ्रक्टोज ही बन जाएगा। फ्रक्टोज में प्रोडक्ट का नाम बताइए। पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज। जैसे यहां पे था पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, वहां हो जाएगा पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज। सुक्रोज का नाम बताइए, प्रोडक्ट का नाम, ऑक्टा एसिटाइल सुक्रोज, ऑक्टा एसिटाइल सुक्रोज। अब जब एक बार अपने हाथ से आप बना लेंगे आप ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
यार इतना बड़ा कंपाउंड मैंने बनाया, हाँ अपने आप बिना देखे। करना क्या, कुछ तो नहीं करना, जितने OH थे सबका H H H H H हटाया, वहीं पे ला के एस्टाइल हटाया और कुछ किया ही नहीं, मैंने उठा के छाप दिया बाकी वाला। और जिसको नहीं आ रहा उसको कैसे याद किया यार, गजब की मेरी है तुम्हारी। अरे भैया कहाँ इसमें याद करना, खाली H ही तो हटाया और कुछ किया ही नहीं मैंने। जिसको मैकेनिज्म से, इसी ऑर्गेनिक की बहुत मज़ा आती है। ऑर्गेनिक पे रिएक्शन ज़्यादा नहीं है, बस खाली टीचर आपको मिल जाए तो फिर आपको लगेगा अरे तो बड़ा सिस्टमेटिक होता है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, बच्चों को लगता है कि रिएक्शन सारे क्या करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। एल्कोहल फिनॉल हम लोगों ने बहुत एस्टाइलेशन अब जहाँ भी आएगा, इतने दिन के बाद भी करें तभी आपने बता दिया। काफ़ी दिन हो गया एस्टाइलेशन के, लेकिन तभी आपने बता दिया। कंसेप्ट अगर क्लियर है आपको तो अब एस्टाइलेशन कभी भी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। भाई दो कंपाउंड में एस्टाइलेशन होता है, OH में होता है, NH2 में होता है। और एस्टाइलेशन में करते क्या हैं, तो H of OH और NH2, H of OH और NH2 is replaced by acetyl, बस खत्म। उस बाकी उठा करके छाप देते हैं, यही प्रोडक्ट बन गया। एंड हाउ वी राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, तो ओनली प्रीफिक्स एसिटाइल इज एडेड, ओनली प्रीफिक्स एसिटाइल इज एडेड। तो ग्लूकोज था तो आपने क्या बोला, आपने पहले बोला एसिटाइल ग्लूकोज, तो हमने उसमें थोड़ा सा एडिशन कर दिया कि नहीं यार 5 था तो 5 को पेंटा एसिटाइल बोलेंगे। सुक्रोज में 8 था, सुक्रोज में तो बोला ऑक्टा एसिटाइल। ऑक्टा एसिटाइल स्टार्ट करिए, नंबर 1 प्रॉपर्टी करिए। प्रॉपर्टी नहीं, पहले ऐसे ही इसको पहले फिर से हम कॉपी करते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। CHO स्ट्रक्चर लिखे, CHO देन CHOH हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। कॉपी करते रहिए, CHOH बेस 4। फिर लास्ट में आदित्य बोलिए CH2OH, CH2OH। ये देखिए ऐसे दिखाइए, यहां पे लिखे 5 OH ग्रुप्स, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। ये है 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स एंड ये है 1 एल्डिहाइड ग्रुप, 1 CHO ग्रुप। तो ग्लूकोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड, और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगली हेडिंग करिए ए पार्ट, राइट। ए पार्ट, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप्स, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप्स। एंड देन प्रॉपर्टी नंबर 1 एसिटाइलेशन, प्रॉपर्टी नंबर 1 एसिटाइलेशन, प्रॉपर्टी नंबर 1 एसिटाइलेशन, प्रॉपर्टी नंबर 1 एसिटाइलेशन। ब्रैकेट में लिखे गिविंग, जहां पे एसिटाइलेशन हेडिंग किया था, ब्रैकेट में लिखे गिविंग पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, ये दे देगा पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। देन राइट ओनली केमिकल इक्वेशन, ओनली केमिकल इक्वेशन। फिर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले बनाइए, CHOH कितनी बार, बेस 4, एंड देन CH2OH ग्लूकोज, CHOH बेस 4, देन CH2OH प्लस 5 moles of acetic anhydride CH3, C double bond O, C double bond O CH3, acetic anhydride CH3, C double bond O, then oxygen C double bond O CH3। इसको जरा पोलराइज कर दीजिए, इसको पोलराइज कर दीजिए। तो ये हमने पोलराइज किया, CO बॉन्ड को ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन किधर गया, ऑक्सीजन की तरफ। एसिटाइल पे प्लस चार्ज आया, एसिटाइल प्लस, और ये क्या है एसिटेट माइनस, CH3 C डबल माइनस निकलेगा। और यहां पे देखिए हम क्या कर दें, ये 5 OH को पोलराइज कर दीजिए, 5 OH को पोलराइज करिए।
ग्लूकोज में, और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे दे दीजिए, ऑक्सीजन पे दे दीजिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यही H यहाँ से हटाएंगे, H हटा के वहीं पर एसिटाइल लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट बनाइए, द राइट द प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो जाएगा CHO, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। एल्कोहल में क्या चेंज किया, CHOH था तो अब हो गया CHO, H हट गया, H हट गया, और यहीं पे क्या लगा दें, यहीं पर COCH3 ये लाके अटैच कर दिया हमने, एसिटाइल लगाया, हाँ 4 बार लगाया तो ये बेस 4 हो गया। और फिर लास्ट में देखें, फिर लास्ट में हमने क्या किया, फिर लास्ट में क्या किया, CH2O, OH था ये, हाँ फिर एसिटाइल लगा दिया, फिर एसिटाइल लगा दिया तो ये हो गया COCH3, फिर एसिटाइल लगा दिया और राइट द नेम पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। और साइड प्रोडक्ट बना दीजिए, साइड प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, प्लस 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, प्लस 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज प्लस 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। Then write second property, second property देखिए सामने, second property देखिए, reaction with alcohols, हेडिंग करिए reaction with alcohols, reaction with alcohols। और फिर पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सुनिए, अगर हम लोग एक्सेस ऑफ एल्कोहल ले लें, एक्सेस ऑफ एल्कोहल, एक्सेस ऑफ एल्कोहल किसको कहते हैं, 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल, ROH प्लस ROH, ROH प्लस ROH, दूसरे ROH को अगर ऐसे लिख दें और उसके बाद हम इसमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दें तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर निकलेगा तो बनेगा क्या, हाँ ईथर बनता है, बहुत अच्छा ईथर बनता है। इसी के ईथर को हम बोलते हैं ग्लूकोसाइड फॉर्मेशन, ईथर फॉर्मेशन है, देखिए शीट में ब्रैकेट में लिखे ग्लूकोसाइड फॉर्मेशन। ग्लूकोसाइड क्या होता है, ईथर होता है, ग्लूकोसाइड फॉर्मेशन SIDE, ग्लूकोसाइड, यहीं पे छोटा छोटा ईथर भी लिख लीजिए, इट इज एन ईथर, इट इज एन ईथर, क्योंकि एक्सेस ऑफ एल्कोहल लेते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालें तो ईथर बनता है, ठीक है। अब हमने कैसे किया, एक जैसे भी वाटर निकाला था, कैसे निकाला था, एक से मैंने H लिया, दूसरे से OH लिया, और मैंने कुछ नहीं किया। एक्सप्लेनेशन पहले यहां पे नोट करिए, लिखिए व्हेन ट्रीटेड विद मिथाइल एल्कोहल, व्हेन ट्रीटेड विद मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल in the presence of dry HCl gas, in the presence of, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, dry HCl gas, dry HCl gas, then comma, glucose forms an ether, glucose forms an ether, glucose forms an ether, that is methyl glucoside, SIDE, that is methyl glucoside, methyl glucoside। Then write chemical equation, chemical equation, CHO, ग्लूकोज लिखने जा रहे हैं, CHO, उसका देखिए हमने एक OH को यूज कर लिया तो इसने एक अलग कर दिया तो 3 बचे, तो CHOH होल थ्राइस अलग से कर दिया हमने, कॉपी करते रहिए। और फिर लास्ट में CH2OH, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि एक OH यूज करना था, एक हमने स्प्लिट कर दिया।
प्लस मेथनॉल को ऐसे उल्टा करके लिखा हमने HOCH3, HOCH3। अब क्या कर दें, वाटर निकाल दीजिए, ये HOH किया हमने, एक से H लिया एक से OH लिया, ऑन द एरो HCl, ड्राई HCl, ऑन द एरो ड्राई HCl, और बाकी लाके अटैच कर दीजिए, बाकी लाके अटैच कर दीजिए। तो देखिए जब बाकी अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला फिर, हाँ बहुत अच्छा, CHO, देन CHO, हाँ CH3, ये ईथर बन गया, और नीचे रिमेनिंग सेम है, CHOH बेस 3, देन CH2OH, CHOH बेस 3 and CH2OH, CHOH बेस 3 and CH2OH। नाम क्या है इसका, मिथाइल ग्लूकोसाइड, मिथाइल ग्लूकोसाइड। यही रिएक्शन फ्रक्टोज में आएगा तो बोलेगा मिथाइल फ्रक्टोसाइड। जो पहले वाला रिएक्शन था एस्टाइलेशन वाला, एकदम सेम चलेगा फ्रक्टोज में, नाम हो जाएगा पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज, एकदम सेम। ग्लूकोज फ्रक्टोज में कोई डिफरेंस नहीं, बस खाली एल्डिहाइड के को डिफरेंस आएगा बस। प्लस क्या बनाएंगे, प्लस H2O निकाल दीजिए, प्लस H2O। फिर थर्ड प्रॉपर्टी करिए, नंबर 3, रिएक्शन विद बेस। थर्ड प्रॉपर्टी करिए, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस, ब्रैकेट में लिखिए ग्लूकोसेट फॉर्मेशन, सॉल्ट बनाता है, ग्लूकोसेट फॉर्मेशन। हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दिया ग्लूकोज को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं हम लोग, होल ट्वाइस, COH होल ट्वाइस, लेकिन हमने देखिए कैसे लिखा। पहले तो हमने ग्लूकोज ले लिया, अच्छा 4 OH थे, एक को स्प्लिट कर लिया क्योंकि एक यूज करना है, तो यहां क्या लिखें फिर, CHOH बेस 3, देन लास्ट में CH2OH। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अभी तक लिखते थे COH होल ट्वाइस, हमने इसको ऐसे लिखा HOCaOH, HOCaOH, COH होल ट्वाइस ही तो है। हमने क्या किया, यहां से OH लिया, बेस तो OH देता है, और यहां से H लिया, क्या निकला, वाटर निकला, और रिमेनिंग उठा करके अटैच कर दिया हमने। तो बस यही H हटा के क्या लगा दिया, CaOH, CaOH। लेकिन जरा देखिएगा, अगर हमने H हटा करके और CaOH लगाया, खूब ध्यान से बताइएगा, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे क्या फर्क पड़ा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब एक H हटा और CaOH आपने लगाया तो एक H यहां से आ तो गया। तो इसके अंदर जैसे बुक में ऐसे लिखा रहता है C6H12O6 डॉट, क्या आया अलग से, CaO, ऐसे बुक में लिखा है रिएक्शन। लेकिन ऐसे रटने में दिक्कत होगी आपको, हमको ये वाला ज्यादा आसान लगता है। अब ये जैसे इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम ग्लूकोसेट। जब फ्रक्टोज करेंगे तो फ्रक्टोज भी आएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। तो रिएक्शन अगर बुक में आप देखें घर पे जाके तो दोनों ऐसे उठा के छाप दिया, एक का नाम लिखा कैल्शियम ग्लूकोसेट, एक का नाम लिखा कैल्शियम फ्रक्टोसेट। तो हमको लगा कि कैसे बताएंगे कौन ग्लूकोसेट कौन सा फ्रक्टोसेट, तो जब एल्डिहाइड दिखाई पड़ेगा वो ग्लूकोसेट हो जाएगा, तो इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले को प्रेफर कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। और रिएक्शन एकदम सिंपल है, यहां से H लिया और बेस से OH लिया, ये मिलकर के वाटर निकल गया, रिमेनिंग अटैच कर दिया, वही हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नोट करिए, व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड, व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड with CaOH whole twice, treated with calcium hydroxide, CaOH whole twice, then comma, it forms a salt,
It forms a salt that is calcium glucosate. It forms a salt that is calcium glucosate. Calcium glucosate. Then chemical equation CHO, then CHOH, CHOH whole thrice, then CH2OH, CH2OH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिखा HOCaOH, HOCaOH। फिर हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या लिया, OH लिया, ऐसे लीजिए OH और इधर से H, ये वाटर निकल गया। रिमेनिंग ला के अटैच करते हैं। जब रिमेनिंग अटैच करेंगे तो फिर ऐसे लिखा जाए, प्रोडक्ट देखिए कैसे लिखेंगे, CHO, प्रोडक्ट लिखिए CHO, फिर बताइए CHO अगेन, H हटाए यहां से, उसका CaOH, CaOH, हाँ उसका तो सेम है नीचे, देन CHOH होल थ्राइस एंड देन CH2OH। Again write the name calcium glucosate, calcium glucosate plus H2O। हाँ नीचे लिखे और मॉलिक्यूलर फॉर्म में जैसे बुक में दिया रहेगा C6H12O6 डॉट CaO, CaO। फिर आ जाइए बी पार्ट पे, ये ए पार्ट था रिएक्शन ड्यू टू एल्कोहल। अब आइए बी पार्ट पे, रिएक्शंस ड्यू टू CHO ग्रुप। बी पार्ट रिएक्शंस ड्यू टू CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू CHO ग्रुप। टोटल देयर आर 10 प्रॉपर्टीज, टोटल देयर आर 10 प्रॉपर्टीज। फिर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 करिए, ऑक्सीडेशन। प्रॉपर्टी नंबर 4 राइट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड देन एक्सप्लेनेशन। देखिए पहले, अगर हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया, देखिएगा CHO, अब इसको स्प्लिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब केवल एल्डिहाइड को यूज कर रहे हैं, तो ये तो एल्कोहल तो एज इट इज उठा के कॉपी कर देंगे हम लोग, तो इसलिए इसको एज इट इज छाप दिया हमने। एल्डिहाइड को देखे, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन गिव्स ना, उल्टा हो गया, ये तो रिडक्शन बोला आपने। एल्डिहाइड इनटू एल्कोहल इज रिडक्शन। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनती है। आपने अल्कोहल बोले क्या? इसी को तो कुछ नहीं करना है, बस ये देखिए, यही बस अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बार बार लिखिए, खूब लिखिए खूब लिखिए खूब लिखिए, ठीक है भाई। आप देखिए जैसे हम लोगों ने ये कहा था, इसको देखें, ये है 8 8 8, क्या हो गया ये 24 घंटा हो गया, ये 24 घंटा हो गया। कहां गया? ये गया स्लीप में, ये गया स्लीप में। अभी आपकी स्टेज पे, मतलब जो एडोलेसेंट स्टेट होती है, इसमें आप
6 to 8 से कम स्लीप मत करिएगा। हाँ बोलिए, सुनी बोलिए, तेज बोलिए, तेज बोलिए। नहीं बोलिए तो हम बताएं, फिर एक्सप्लेन करें बेटा, क्योंकि इस बारे में कोई बात ही नहीं करता, ना पेरेंट करते हैं, ना स्कूल करता है, कोई बात नहीं करता। फ्रेंड्स को पता ही कितना जो बात करेगा वो। हाँ बोले, आपको ऐसा लगता है? तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए पहली चीज क्या होगी, जब आप स्लीप करते हैं तो डाइजेशन प्रॉपर होता है। अगर आपको हम एक काम कर लें, जैसे बकरी है, उसको हम चारा खिला रहे थे, खा रही थी बढ़िया, और धीरे से ला के मैंने एक शेर यहां बांध दिया, कुछ किया नहीं मैंने, कुछ नहीं, वो खा रही थी चुपचाप, कुछ नहीं किया मैंने, ला के खाली शेर एक बांध दिया। अब खाएगी वो? कुछ तो नहीं कर रहा है वो, खाली बस खड़ा है और कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, जितना उसने खाया था वो डाइजेस्ट होगा? क्यों नहीं होगा? डर गई वो, अब डर गई। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सेक्रेट नहीं होंगे। अब सेम थिंग हैपेंस विद अस ऑल्सो। जब यहाँ पे इंजन हमारा चलता रहता है, सोते समय भी चलता रहता है, आप सो जाते हैं, ये नहीं सोता, क्योंकि सोने के जब पहले तो ये चलता रहता है। सोने के कम से कम 2 घंटे पहले कुछ नहीं, केवल आप कोई बुक रीड करके, कोई बुक नहीं अपने सब्जेक्ट वाली, वो रीड करके तब आप सोइए, जो आपके गोल से, ड्रीम से रिलेटेड है वो करके। दुनिया की चीज़ नहीं करना है आपको, नहीं तो ये चलता रहेगा। आप सो जाएंगे लेकिन ये चलता रहेगा। जब ये चलता रहेगा तो उसका इफेक्ट डाइजेशन पे पड़ेगा कि नहीं? बहुत पड़ता है। आपने पूरा एपिसोड अतीक अहमद का देखा था सोने के पहले, कैसे गोली मारी, ऐसे ये हुआ, ब्लड देखा था आपने, क्या उसमें अच्छा लगा था क्या? जैसे जब मर्डर होता है देखा आपने, अच्छा लगता है? लगता है मज़ा आती है। लेकिन अगर वही अपने फैमिली के साथ हो जाए तो तब नहीं अच्छा लगेगा। इसका मतलब कि नेचर हमारा नहीं है वो तो जब हमसे क्या मतलब उनके साथ हो रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है, आपको देखने में खाली मज़ा आ रही है। अदरवाइज हमारे अंदर मतलब जस्टिस तो ये कहता है कि यार ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। तो जब आप अच्छा फील नहीं करते, जब हैप्पी नहीं होते हैं, तो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट नहीं करते, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा इफेक्ट डाइजेशन पे आता है। और अगर डाइजेशन गड़बड़ हुआ तो क्या होगा? सारी ग्लैंड्स डिस्टर्ब होंगी। अब उसके बाद फिर फीमेल को ज़्यादातर थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड ये डिस्टर्ब होती है, मेल को ज़्यादा पैंक्रियास की प्रॉब्लम, डायबिटीज़। जबकि दोनों भाई हैं, कोई भी पहले आ जाए उसकी दवा शुरू करिए तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में दूसरा भी आ जाता है। क्या करना पड़ेगा आपको? दवा शुरू करनी पड़ेगी ठीक है, एक को भी दवा शुरू कर दीजिए, कोई भी दवा शुरू कर दीजिए। किस चीज़ की मैंने कहा? या डायबिटीज़ की दवा शुरू करिए या थायराइड की दवा शुरू करिए। तो दोनों पड़ोसी होते हैं, एक दूसरे बिना रह नहीं पाते हैं। एक की दवा शुरू करिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा। जैसे थायराइड की दवा कुछ दिन खाइए तो कुछ दिन बाद आपको डायबिटीज़ फ्री मिल जाएगी। और फिर जब डायबिटीज़ भी आ जाएगी तो धीरे से कोलेस्ट्रॉल की दवा चालू हो जाएगी। ये 3 भाई बहन साथ में रहते हैं हमेशा, 3 में से कोई भी दवा शुरू कर दीजिए, 2 दवा अपने आप 5 साल में आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। तो सबसे पहला काम 6 to 8 का मतलब क्या? जैसे देखिए 10 to 4 तो बेस्ट पीरियड है स्लीप का। रात को 10 बजे सोए और सुबह 4 बजे उठ गए, ये तो बेस्ट है, इसका कोई मैच नहीं है, अगर ये फॉलो करिए तो आपको 8 घंटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 बजे के पहले कि 1 घंटे की नींद 12 बजे के बाद के 2 घंटे की नींद के बराबर होती है। 12 बजे के पहले 1 घंटे की नींद उसके 2 घंटे के बराबर होती है।
तो हाँ, रात की बात कर रहे हैं, दिन में तो सोना ही नहीं है। हाँ, स्लीप ले लीजिए, 10 मिनट का एक पावर स्नैप लीजिए, 15 मिनट का पावर स्नैप लीजिए, ये नहीं कि लगा दिए 2 घंटा मार दिए रात को नींद नहीं आएगी जल्दी, फिर आप उसके बाद फिर, क्योंकि बॉडी सो चुकी है, कैसे आएगी, ठीक है। और जो पावर स्नैप लेंगे ना एकदम फ्रेश, हम दिन में सोते हैं 5 मिनट, खर्राटा होता है 5 मिनट में। ये अंदर अंदर बॉडी क्लॉक लगा हुआ है, जैसे जो सोच के अलार्म भी लगाते हैं, जो सोच के लेटेंगे तुरंत आँख खुलती है। मतलब अक्सर हम देखते हैं कि 3:59 पे मेरी आँख खुलती है सुबह, 4 नहीं बजता, अलार्म बाद से बजता है, ये अंदर पता नहीं कैसी क्लॉक है ये। हाँ, सोते समय रात को बोलते हैं संजय सुबह 4 बजे उठा देना, गुड नाइट। हाँ यस, इसको ट्राई करके देखिएगा। जब कभी एग्जामिनेशन होता है तो ऐसा होता नहीं है क्या, जितने बजे आप सोच के सोएंगे उतने बजे आँख खुल जाती है। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा होता है, जब सुबह एग्जाम रहता है आपका, अभी 3 बजे सोए हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि अभी रिवाइज करना है, बहुत रिवाइज करना है, तो ये करना शुरू करिए। तो ये 8 आवर्स किसके लिए गया, 6 to 8 स्लीप के लिए गया। अब उसके बाद बाकी का 8 घंटा कहाँ गया, ये स्कूल में गया। अब आपके पास कितना बचा, 8 घंटे बचे, इसमें कोचिंग भी आ गई, तो आपके सेल्फ स्टडी के लिए कितना बचा आपको, हाँ 4 घंटे। तो अब मत कहिएगा 24 घंटे होते हैं आपके पास, अब कहिएगा मेरे पास 4 घंटे हैं बस। अब आप पे डिपेंड करेगा इस 4 घंटे को कैसे बढ़ाया जाए। नहीं, स्लीप नहीं कम करना है। आप बहुत सारा टाइम अनप्रोडक्टिव वर्क में चला जाता है आपका, बैठ के फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आते समय रास्ते में पढ़ाई हो सकती है कि नहीं, जब आ रहे थे रास्ते में नहीं हो सकती, कैसे, नहीं लगा दीजिए, ये सारे वीडियो तो अपलोडेड हैं, लगा के और सुनते हुए चले आइए। तो अभ्यास हो तो रहा है ना, रिएक्शन रिपीट तो हो रहा है, बार बार। मतलब देखिए, फिजिकली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंटली आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको लगेगा नहीं हम तो और कुछ करते नहीं, खाली पढ़ाई करते हैं, बस खाली पढ़ाई करते हैं, तो एक तो अंदर से अच्छा फील होगा आपको। अभी कुछ नहीं, आप सेल्फ स्टडी 4 घंटे सेल्फ स्टडी करके उसका अपनी चाल ऑब्जर्व करिए, देखिए चलने का तरीका अलग होता है। 4 घंटे खुद पढ़ाई करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है सबसे बात करने का मन करेगा, बहुत हैप्पी होके बात करेंगे उसके बाद, जब 4 घंटे पढ़ाई होती है। और किसी दिन भर पढ़ाई ना करिए, और कोई फ्रेंड मिल जाए आपको पता लगे ये दिन भर पढ़ के आ रहा है, तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, फिर पता नहीं कैसे एनर्जी मिलती है। तो अपने गोल पे फोकस करिए, ड्रीम पे फोकस करिए, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। अब हमने क्या किया, जब एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी खाली हमको करना है, रिएसिड्यू एल्डिहाइड, तो इसको तो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे प्रोडक्ट में, और खाली एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी करें। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड मिलता है। तो कैसे बनाया, यही CHO हटा के यहीं पर COOH लगा देंगे। तो फॉर्मूला रटना पड़ेगा क्या आपको इसका, बिना देखे फॉर्मूला बोलिए आदित्य। हाँ, इसका फॉर्मूला बोलिए, ऑक्सीडेशन करके जो एसिड बनाया, नहीं COOH, सबसे ऊपर क्या आया, पहले क्या था, ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलिए। हाँ CHO ऐसे बोलिए, CHO नहीं CHO, हाँ 4, हाँ बेस 4, हाँ CH2H ये लगा था। उसके बाद जब इसका ऑक्सीडेशन कर दे तब फॉर्मूला बोलिए। अब अब्बू बोलिए बेटा, ऑक्सीडेशन के बाद। नहीं भाई ना, अभी रुकिए, अबू को बोलने दीजिए। जब ग्लूकोज था, ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलिए जरा। नहीं वो नहीं, स्ट्रक्चरल फॉर्म यार, हाँ नहीं CHOH बेस 4, हाँ 4 देन CH2H, ये फॉर्मूला था। तो जब ऑक्सीडेशन करें, खाली एल्डिहाइड ये तो हटाया और कुछ नहीं हटाया, एल्डिहाइड हटा के उसकी जगह पर एसिड लगा दिया, एसिड। तो अब फॉर्मूला बोलिए, बहुत अच्छा, बेस 4
देन बस हो गया CH2OH, यही फॉर्मूला बन गया। COOH एल्डिहाइड हटा के एसिड आ गया, COOH देन CHOH बेस 4 देन CH2OH। अब देखिए जरा, पहले नाम था इसका ग्लूकोज, इसके करस्पॉन्डिंग एसिड को बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो कुछ नाम मिलता जुलता है ना ग्लूकोज से रिलेटेड, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ब्रैकेट में लिखिए गिव्स ग्लूकोनिक एसिड, जहां ऑक्सीडेशन हेडिंग किया था, गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। बताइएगा, आंसर बताइएगा। ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बनाना है, क्या करें? ऑक्सीडेशन कर दें, बहुत अच्छा। अब जरा देखिए, जब भी हमको एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है, क्योंकि हम लोगों ने एल्डिहाइड का चैप्टर किया नहीं, अभी दोबारा बाद में करेंगे हम लोग, वहां पर ये रिएजेंट आएगा सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। और एक ऑक्सीडाइजिंग, इट इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलेंस रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक और आएगा फेलिंग सॉल्यूशन, FeHLING, फेलिंग सॉल्यूशन। फॉर्मूला लिखेंगे CuO, क्यूपरिक ऑक्साइड। दीज आर टू माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कहीं अलग से लिखिए टॉलेंस रिएजेंट, अलग से कहीं लिखिए पहले टॉलेंस रिएजेंट, ब्रैकेट में Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O, ब्रैकेट क्लोज, एंड फेलिंग सॉल्यूशन, FeHLING, फेलिंग सॉल्यूशन, ब्रैकेट में CuO, ब्रैकेट क्लोज, आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फिर सुनिए, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ये दोनों कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। इतना तो हम लोगों ने पहले भी किया था ना कि कीटोन को ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है, पहले भी किया था। तो ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। तो हम अभी क्या डालना चाह रहे हैं? ग्लूकोज को हमने टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया, या हमने ब्रोमीन वाटर डाला, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन नोट करिए, लिखिए माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, mild oxidation of glucose, mild oxidation of glucose with silver oxide, mild oxidation of glucose with silver oxide, with silver oxide, or bromine water, or bromine water, or bromine water, bromine water gives an acid, gives an acid called gluconic acid, called gluconic acid. Then chemical equation CHO, CHOH कितनी बार? बेस 4, then CH2OH, CH2OH प्लस O, ऑक्सीडेशन किया, प्लस O, ग्लूकोज प्लस O, ऑन द एरो Ag2O, ऑन द एरो सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। बस यही हटा के एसिड लगा दीजिए, प्रोडक्ट बिकेम COOH, एल्डिहाइड हटा के एसिड, और नीचे सेम है CHOH बेस 4, CHOH बेस 4, एंड देन CH2OH। नाम क्या है इसका? ग्लूकोनिक एसिड। नाम लिखिए ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। हाँ बोले,
दोनों से हो जाएगा। नीचे लिखिए नोट, नीचे लिखिए नोट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CHO group, due to the presence of CHO group, glucose acts as a reducing agent. Glucose acts as a reducing agent and reduces tolerance reagent and Fehling solution, into silver mirror। अंडरलाइन करिए, सिल्वर मिरर, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। into silver mirror and cuprous oxide respectively, and itself oxidized into gluconic acid। अब देखिए, अभी आपका भी क्वेश्चन आंसर करते हैं शिखर। ये Ag2O क्या है? इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आफ्टर द रिएक्शन दे आर रिड्यूस्ड। जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं रिएक्शन के बाद उनका क्या होता है? वो रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, इसको देखिए, ग्लूकोज के अंदर क्या केमिकल चेंज हुआ? इट हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। तो एनी कंपाउंड विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसको रटना पड़ेगा आपको। द कंपाउंड विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। लिख लीजिए चाहे तो, कंपाउंड विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, then comma is a reducing agent। तो अब जरा सुनिएगा, ग्लूकोज इज इट अ रिड्यूसिंग एजेंट? हाउ, कैसे? हाँ, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन जितना इजीली होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। और फिर ये देखिए, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इट विल अंडरगो इटसेल्फ, इट विल अंडरगो रिडक्शन। भाई ये क्या था? ये रिड्यूसिंग के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दैट्स व्हाई इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। उल्टा हो जाएगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट विल अंडरगो रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अंडरगो रिडक्शन। आंख बंद करके आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा बस, ठीक है। तो एल्डिहाइड देखिए ना, ये CHO हटा के आपने क्या लगाया? एसिड लगाया, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। ये एल्डिहाइड इनटू एसिड इज ऑक्सीडेशन, सो दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रट लेते हैं, ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या है? इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आफ्टर द रिएक्शन आर रिड्यूस्ड, तो ये रिड्यूस होकर के क्या देता है? ये 2Ag देता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, दैट बिहेव्स एज अ मिरर कॉल्ड सिल्वर मिरर। ये प्रैक्टिकल होगा आपका ग्लूकोज का, किया कि नहीं? अभी कर चुके? हाँ, तो ये किया, टॉलरेंस रिएजेंट डाला उसमें। हाँ, यही तो बात है ना। क्या कहा जाए, एजुकेशन सिस्टम ऐसे चल रहा है सब। एजुकेशन, इसीलिए तो सारी प्रॉब्लम हो रही है ना। अगर खाली बस
जैसे साउथ में देखिए, साउथ में लिटरेसी रेट क्या होगा? अरे 100%, केरल वगैरह में। अगर आपका ऐसे मतलब आप ट्रेवल कर रहे थे ऑटो पे, पर्स आपका गिर गया, वहीं रखा रहेगा, ऑटो वाला उठाएगा, देखेगा एड्रेस वगैरह कुछ है कि नहीं तो रह पुलिस को इन्फॉर्म करेगा कि ये पर्स मेरे गाड़ी में छूट गया था। दिस इज व्हाट, दिस इज लिटरेसी। ये लिटरेसी है। यार मेरा है नहीं तो हम क्यों छुएंगे उसको, ये है। तो उससे क्या होता है जानते हैं ना, इसका आपकी इम्यूनिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इम्यूनिटी पर जब आप पॉजिटिव रहते हैं अंदर से, व्हेन यू डू गुड थिंग्स फॉर द सोसाइटी, तो इम्यूनिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होती है, याद रखिएगा। अंदर से पॉजिटिव हार्मोन सेक्रीट करते हैं। जो लोग झूठ नहीं बोलते वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होती है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, नींद बहुत अच्छी आती है उनको, क्योंकि माइंड में एजिटेशन नहीं होता है। स्लीप डिसऑर्डर किनको होता है? जिनके यहाँ परपन चलता रहता है, एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलते रहते हैं, तो वो तो सो जाते हैं लेकिन ये चलता रहता है, तो नींद नहीं आती, फिर चौंक करके उठ के बैठ जाएंगे रात को 3 बजे, उसका नींद आनी नहीं है। उसके बाद क्या पता नहीं 3 बजे से टहल रहे, नींद नहीं आ रही। तो एजुकेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब नहीं हो रहा है स्कूल में, लेकिन हम लोग क्या करें उसके लिए? कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अभी क्या किया है, शिव नादर, ये नाम सुना है आपने? शिव नादर, HCL कंप्यूटर का नाम सुना है? HCL कंप्यूटर्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ये तीनों कैपिटल में लिखा है HCL। हम लोग का HCL कैसे लिखा रहता है? HC फिर स्मॉल l होता है, ये कैपिटल है तीनों। ये दिस इज द कंप्यूटर है ना, ये तो HCL कंप्यूटर नहीं होता, नहीं पता? आप कभी ध्यान दीजिएगा, रेलवेज में यही कंप्यूटर दिखाई पड़े, जो मॉनिटर रहता है HCL का मॉनिटर, ठीक है। और ये उसी का मालिक है, HCL कंप्यूटर का मालिक है शिव नादर, HCL कंप्यूटर का मालिक है। इसने 20 साल DCM दिल्ली क्लॉथ मिल में काम किया था। DCM कपड़े की कंपनी है। सुनील गावस्कर इसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। सुनील गावस्कर का नाम सुना? हाँ, कैप्टन, नॉट क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेट कैप्टन। इनको लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि हाइट इनकी कम है, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 10,000 रन्स का, वो अभी तक कोई कंप्लीट नहीं कर पाया। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर है ना, लिटिल मास्टर कहते हैं इनको, लिटिल मास्टर पदवी दी गई है, छोटे से हैं लेकिन मास्टर हैं, लिटिल मास्टर। ये इसके ब्रांड एम्बेसडर थे DCM के, यहीं पर शिव नादर काम करते थे। 20 साल के बाद उन्होंने पलट के देखा कि यार मैंने किया क्या ज़िंदगी में, पैसा तो है ही नहीं। 20 साल नौकरी कर रहे थे, जितना पैसा मिलता था सब खत्म हो गया, 20 साल गॉन, कुछ नहीं। तो इनको लगा यार कुछ करना चाहिए। 20 साल नौकरी करने के बाद फिर 4 दोस्तों ने मिल करके बिजनेस शुरू किया, यही HCL, ये मिल करके शुरू किया। और जब नौकरी छोड़ रहे थे तो 20 साल नौकरी करके नौकरी छोड़ना मजाक बात है क्या? आपकी बीवी हैं, बच्चे हैं, सब उसी पे डिपेंड है, सब घर का खर्च चलना अब तो जीरो हो जाएगा एकदम नई चीज़ 20 साल के बाद, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड में कोई बिजनेस नहीं करता, और इन्होंने बिजनेस शुरू किया। और आज क्या स्थिति है? अभी इन्होंने 4,000 करोड़ डोनेट किया है एजुकेशन के लिए इंडिया को। 4,000 करोड़ रुपये डोनेट किया है। और अब इन्होंने नादर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, अभी स्कूल्स में आ रहे हैं, नादर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इनके आने से DPS की हालत ख़राब है, दिल्ली पब्लिक स्कूल की। इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है, लेकिन आप जब एजुकेशन में जब क्वालिटी आएगी तो आपसे सब घबराएंगे, और ये लोग एक्चुअल रियल एजुकेशन में आ रहे हैं अब। तो अब क्या होगा? अभी धीरे धीरे ये सारे स्कूल में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन, देखिए परफॉर्मेंस तो, रिजल्ट तो सबको अच्छा लगता है ना, तो धीरे धीरे स्विच करेंगे सब बच्चे नादर स्कूल्स में, क्योंकि यहाँ पढ़ाई हो रही है। ये जो DPS के
प्रिंसिपल से वो छोड़ करके इनके कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हैं, सैलरी बहुत अच्छी है। भाई यहाँ 50 मिल रहा तो वहाँ 1 लाख मिल रहा, तो क्यों नहीं जाएगा आदमी? काम तो वहाँ भी कर रहे थे, काम यहाँ भी काम ही तो करना है। हाँ, यहाँ पे और अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। खाली हमको ये कहना था, ग्लूकोज का जब स्कूल में टेस्ट होगा तो टॉलरेंस टेस्ट यही कराते हैं, तो वहाँ पे सिल्वर मिरर मिलेगा। सिल्वर प्रेसिपिटेट की फॉर्म मिलता है, वो शाइन करता है, उसी को सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। किस लिए होता है? एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। जब किसी भी हमको सपोजिंग एक कंपाउंड दिया गया, वो कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है और वो कीटोन भी हो सकता है। कैसे पता कि एल्डिहाइड कीटोन है? तो हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हमने टॉलरेंस रिएजेंट या फिलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा दिया। अगर ये एल्डिहाइड कीटोन होगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर नहीं, सॉरी, अगर एल्डिहाइड होगा तो ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन होगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी जो ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, उसमें आपको ये नई इंफॉर्मेशन लर्न करना है कि ग्लूकोज को अगर टॉलरेंस रिएजेंट या फिलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इटसेल्फ टॉलरेंस रिएजेंट कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर मिरर में, एंड फिलिंग सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है क्यूपरस ऑक्साइड में, क्यूपरस हो जाता है। क्यूपरस क्या हो गया, रिडक्शन, क्यूपरिक से क्यूपरस जब बन जाता है, ठीक है। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, नंबर 5 करिए, रिडक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 5, रिडक्शन। ब्रैकेट में लिखिए गिव्स सॉर्बिटॉल। ऐसे कोई नाम याद आता है? जब एल्कोहल हम लोग कर रहे थे, सॉर्बिटॉल। देखिए अभी हम लोग रिडक्शन किस ग्रुप का कर रहे हैं, CHO का रिडक्शन कर रहे हैं। तो CHO के रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्कोहल। बहुत अच्छा, आपकी सही बोला आपने, CHO, फिर CHOH बेस 4 एंड देन CH2OH। जब इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हटा के क्या लगा दें, हाँ, CH2OH। कैसे? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी है, तो एक वैलेंसी तो इससे हो गई, जैसे आपने ये लिखा C, एक तो इधर से CHOH लगाए तो एक वैलेंसी ये हो गई, उसके बाद एक OH लगा दिया आपने, अब क्या बचा, 2 हैं, 2 वैलेंसी बची, तो 2 वैलेंसी की जगह क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें बस। और वैसे भी देखिए एल्कोहल के चैप्टर में हम लोगों ने कहा था, जब एल्कोहल किनारे जाता है तो उसका फॉर्मूला CH2OH हो जाता है। जब OH ग्रुप किनारे लगा रहता है तो उसका फॉर्मूला CH2OH होता है। वही ग्रुप अगर अंदर लगा हो तो CHOH होता है, एल्कोहल। अब समझ आ रहा है? तो जब इसको हम रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करके फॉर्मूला सबसे ऊपर क्या डेवलप करेगा, CH2OH बस, और उसका नीचे सेम रहेगा पूरा। तो सॉर्बिटॉल का फॉर्मूला बोलिए फिर जरा। नहीं ना, गलत हो गया। सबसे पहले वाले कार्बन का फॉर्मूला क्या आया, CH2OH, फिर उसके बाद बेस 4, फिर लास्ट में CH2OH। मतलब किनारे किनारे ये आया, CH2OH आया, ये भी CH2OH, ये भी CH2OH, और बीच में 4 बार CHOH। इसी को बोलते हैं सॉर्बिटॉल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नोट करिए, राइट, एक्सप्लेनेशन लिखिए, माइल्ड रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, माइल्ड रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, माइल्ड रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ सोडियम अमलगम सॉल्यूशन, सोडियम अमलगम सॉल्यूशन, Na-Hg, इसको सोडियम अमलगम कहते हैं,
Na-Hg। अमलगम किसको कहते हैं? मरकरी को अमलगम भी कहते हैं। मरगर, हाँ अलॉय होता है, बहुत अच्छा। सोडियम अमलगम सॉल्यूशन देन कॉमा gives a hexa hydroxy alcohol, gives a hexa hydroxy alcohol called sorbitol, called sorbitol. Then chemical equation, glucose CHO, CHOH base 4 and then CH2OH, CH2OH plus 2H on the arrow, Na-Hg oblique H2O, sodium amalgam solution, NaHgH2O oblique H2O। बस खाली ये CHO हटा के उसकी जगह पर CH2OH लगा दीजिए पूरा, उसके बाद सेम रहेगा। दिस बिकेम CH2OH देन CHOH बेस 4 एंड देन CH2OH। क्या नाम है? सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 6, रिएक्शन विद HCN। नंबर 6 करिए, रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद HCN ब्रैकेट में लिखिए साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। आप देखिए जरा, किसी कंपाउंड में अगर CN और इसी कार्बन से OH लग जाता है तो इसी को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। CnNOH को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। अब जरा रिएक्शन देखिए कैसे करते हैं हम लोग। हमने ग्लूकोज CHO था और नीचे तो कुछ किया ही नहीं हमने, CHOH बेस 4 एंड देन CH2OH। इस ग्लूकोज एल्डिहाइड को हमने क्या किया? एल्डिहाइड को ऐसे किया, C डबल बॉन्ड OH, पोलराइज किया। पोलराइज जब किया इसको तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? प्लस HCN के साथ में, H प्लस CN माइनस। पोलराइज किया मैंने, उसका नेगेटिव पॉजिटिव खाली अटैच किया और कुछ नहीं किया हमने। तो ये H कहाँ ले जाएं? O पे ले जाइए और ये CN C पे, तो प्रोडक्ट ऐसे आएगा। देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस आए, CH एज इट इज है, O के साथ क्या हो गया? H, तो ये OH लग गया और एक CN भी C से ला के अटैच कर दिए तो ये CN। तो पहले कार्बन का फॉर्मूला क्या हो गया? CHOHCN, CHOHCN। तो ये हो गया साइनोहाइड्रिन और नीचे सेम रहेगा, सेम रहेगा, CHOH बेस 4 एंड देन CH2OH। अब इसी कंपाउंड को बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। फ्रक्टोज में आएगा तो बोलेंगे फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। किसकी प्रॉपर्टी है? ये एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी। अगर हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन इसके पहले किया होता तो ये आपको लगता है ये तो हम जानते हैं क्योंकि पहले रिएक्शन आ चुका होता है। अब एल्डिहाइड कीटोन में आएगा तो फिर रिपीट करेंगे इसको। जब किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को किसके साथ? HCN के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? तो आप बोलेंगे साइनोहाइड्रिन बनता है, करस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन। इसलिए ब्रैकेट में हम लिखा साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। ठीक है, रिएक्शन लिखिए, नहीं पहले एक्सप्लेनेशन लिखिए। ग्लूकोज रिएक्ट्स with HCN, glucose reacts with HCN to give glucose cyanohydrin, to give glucose cyanohydrin, glucose cyanohydrin। Then write chemical equation, chemical equation। पहला वाला जो कार्बन है उसको ऐसे लिखें,
C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड को ऐसे लिखा C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद C डबल बॉन्ड O को पोलराइज कर लीजिए, C डबल बॉन्ड O को पोलराइज करें तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएगा, O माइनस C प्लस प्लस किसके साथ रिएक्ट कराया, HCN के साथ में। पोलराइज कर लीजिए H प्लस Cn माइनस, उसका नेगेटिव पॉजिटिव अटैच कर दीजिए, बस H गया O के पास, एरो बनाइए ऐसे, H प्लस गया O के पास, और Cn को ऐसे घुमा के लाइए, Cn लाइए इस कार्बन के पास, पीछे से अटैच कर देंगे। तो अब ये प्रोडक्ट हो गया CHOH और इसी के बैक साइड से Cn, पहले वाला कार्बन CHOH Cn, और नीचे सेम रहेगा CHOH बेस 4 एंड देन CH2OH, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, प्रोडक्ट का नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। फिर अगली प्रॉपर्टी नंबर 7, टोटल देयर आर 10 प्रॉपर्टीज। नंबर 7, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ब्रैकेट में लिखेगा ऑक्साइम फॉर्मेशन, OXIME, ऑक्साइम फॉर्मेशन, ऑक्साइम फॉर्मेशन। फिर पहले एक्सप्लेनेशन देखिए, अगर हमने NH3 लिया और फिर इसी का मैंने डेरिवेटिव बनाया, इसका एक हाइड्रोजन हटा के मैंने OH लगा दिया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NH2OH। खाली एक हाइड्रोजन हटा के एक OH लगाया हमने, तो फॉर्मूला हो गया NH2OH। इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। कॉपी में लिखे NH2OH का नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन, NH2OH। और बनता कैसे है, तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाते हैं और प्लस एक OH लगा देते हैं, तो अमोनिया का डेरिवेटिव है ये। NH3 से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, एक OH लगा दिया, तो ये बन गया NH2OH। क्योंकि बुक में डायरेक्टली बस इसी का नाम दे दिया, बच्चों को नहीं बताया कि यह है क्या। कैसी बेटा, हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल किसको कहते हैं, OH को, और अमोनिया को सफिक्स में अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो अब पहले हमको बताइए हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है, कैसे बनता है। इट इज अ अमोनिया डेरिवेटिव। मैंने कहा क्या होता है ये, इट इज अ अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव। तो अमोनिया डेरिवेटिव तो आधी बात तो वैसे आपने बता दी, फिर अमोनिया डेरिवेटिव मतलब उसी से बनाएंगे, तो H हटा के OH लगा दिया, अमोनिया डेरिवेटिव। और फिर देखिए जरा, जब कार्बन से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है ज्यादातर, लेकिन अगर डबल बॉन्ड से अटैच होता है, इसी को ऑक्साइम कहा जाता है। अभी जो प्रोडक्ट बनेगा हमने ब्रैकेट में लिखा ऑक्साइम फॉर्मेशन, तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, C डबल बॉन्ड N आएगा। ऐसे देखिए अभी हम लोगों ने साइनाइड किया था RCN, तो RCN तो ऐसे होता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 होती है, तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड लगा रहता है, लेकिन ऑक्साइम में डबल बॉन्ड आता है। फिर देखिए जरा ऑक्साइम बनता कैसे है, तो हमने जब ग्लूकोज को CHO है और नीचे तो सेम वही चल रहा है, CHOH बेस 4 एंड देन CH2OH, किसके साथ रिएक्ट कराया, हाँ ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ऐसे बोलते नहीं तो बोलते बोलते याद हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन, फॉर्मूला NH2OH। अब खाली ध्यान से सुनिए तो आपको याद हो जाएगा। जब किसी एल्डिहाइड कीटोन को अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट कराते हैं, इसी में अभी और भी रिएक्शन आएंगे। अमोनिया डेरिवेटिव मतलब क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटा के कुछ लगाते जाएंगे। तो व्हेनेवर एनी एल्डिहाइड और कीटोन इज रिएक्ट विद एनी अमोनिया डेरिवेटिव, तो इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। हम क्या करते हैं,
इट इज एलिमिनेशन फॉलो बाई लॉस ऑफ वाटर। वाटर निकलता उसी को कंडेंसेशन कहते हैं। एलिमिनेशन का मतलब ऑक्सीजन हटाएंगे, इसी से वाटर बनाएंगे, तो इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन फॉलोड बाई लॉस ऑफ वाटर। ऑक्सीजन हटा के वाटर बनाया हमने। अच्छा, वाटर बनाना है तो यहां से ओ लिया, अब और क्या चाहिए वाटर के लिए ना, 2H चाहिए, H2 चाहिए, तो हमने NH2OH को उल्टा करके लिखा, ऐसे लिखा H2O NH2, नहीं है, नहीं, जैसे ये हमने लिखा था ऐसे NH2OH लिखा था, तो हमने ऐसे करेंगे H2NOH, ये H2 को खाली आगे कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों किया? बस ये रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आसान रहेगा। ठीक है, इसको फिर से कर देते हैं। NH2OH फार्मूला होता है, लेकिन लिखा कैसे हमने? हाँ, H2NOH, H2NOH, तो ये निकल गया, वाटर निकल गया। उसका नाइट्रोजन को किससे अटैच कर दें अब? C से। तो जब अटैच करेंगे तो देखिए डबल बॉन्ड, बहुत अच्छा। N फिर क्या लगा दें? OH, इसी को ऑक्साइम कहते हैं। ये C डबल बॉन्ड N को ऑक्साइम कहते हैं। और नीचे तो सेम छाप देंगे पूरा, CHOH CH2OH। किसका ऑक्साइम है? तो ग्लूकोज का ऑक्साइम है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम। ऐसे बनेगा फ्रक्टोज ऑक्साइम। किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को किसके साथ, नाम बोलिए, नाम बोलिए, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है? ऑक्साइम बनता है। इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा ऑक्साइम फॉर्मेशन। तो हमको रटना क्या पड़ेगा? ऑक्साइम कैसे बनता है? कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन प्लस हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट करते हैं। और किस कैटेगरी का रिएक्शन होता है ये? कंडेंसेशन। बहुत अच्छा, कंडेंसेशन, या हम बोलेंगे एलिमिनेशन फॉलोड बाई लॉस ऑफ वाटर। कहीं ब्रैकेट में लिखे एलिमिनेशन फॉलोड बाई लॉस ऑफ वाटर। ऑक्सीजन निकलता है, उसी से वाटर बन जाता है। एलिमिनेशन फॉलोड बाई लॉस ऑफ वाटर, उसी को कंडेंसेशन भी हम कह रहे थे, वाटर बनता है। Then write explanation. When treated with NH2OH, when treated with NH2OH, comma, it undergoes dehydration. It undergoes dehydration to form glucose oxime. To form glucose oxime. Then write chemical equation CHO. Then CHOH base 4 vertical रहेगा. Then CH2OH. प्लस कैसे लिखा? H2NOH, H2NOH। तो इधर से O लीजिए, इधर से H2 और रिमेनिंग अटैच कर दिए, तो प्रोडक्ट हो गया CH डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, और रिमेनिंग सेम है CHOH बेस 4 एंड देन CH2OH। ग्लूकोज ऑक्साइम इज द नॉमेनक्लेचर। प्लस क्या निकला? H2 प्लस H2 वाटर निकला। फिर अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 8, टोटल 10 प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टी नंबर 8 करिए, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन।
फिनाइल हाइड्रोजीन, ये शीर्षक कॉपी कर लीजिए, आप कॉपी कर रहे थे ना, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, बस हेडिंग करके छोड़ दिए, फिर अगले टर्न पे किया जाएगा। थैंक यू।